हाथ की रेखाओं के अनुसार आर्थिक स्थिति। यदि हथेली के ऊपरी भाग या मध्य भाग पर रेखाओं के बीच अच्छा संबंध या संबंध हो तो व्यक्ति सभी मामलों में सफल होगा। वह धनवान हो गया। उसका एक पुत्र हुआ और उसने अपने दिन बड़े सुख से बिताए। यदि हथेली पर सबसे ऊपर वाली रेखा मणिबंध के थोड़ा ऊपर से उठकर अनामिका या मध्यमा उंगली तक सीधी पहुंचती है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत धन संपत्ति होगी, तथा वह अपने पुत्र पुत्रियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगा। यदि हथेली पर भाग्य रेखा पर मछली या फूल का चिन्ह हो तो व्यक्ति विद्वान और धनवान होता है। मणिबंध पर त्रिभुज का चिन्ह व्यक्ति को अचानक लाभ होने का संकेत देता है। हथेली पर मछली की पूंछ का निशान हो तो सौप्ती, मछली और मछली की पूंछ हो तो सहस्रपति, कमल का निशान हो तो लाखपति, शंख का निशान हो तो 10 लाखपति, मकर का निशान हो तो 10 सहस्रपति और हाथी का निशान हो तो करोड़पति होता है। यदि हथेली में स्पष्ट और सुंदर ऊपरी रेखाएं हों तथा बड़े त्रिभुज और बड़े वर्ग हों तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के घर में धन संपत्ति होगी। यदि हथेली में झंडा, बड़ा वर्ग और तराजू हो तो वह व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से बहुत सारे धन का मालिक बनेगा। यदि अनामिका उंगली पर क्रॉस का निशान हो तो व्यक्ति मित्रों की मदद से धनवान बनता है। यदि मध्यमा अंगुली पर क्रॉस का निशान हो तो व्यक्ति को गुप्त धन, रत्न या दैवी धन की प्राप्ति होती है। यदि तर्जनी उंगली पर कोई वृत्त का निशान न हो तो ऐसे लोगों का व्यय उनकी आय से अधिक होता है। यदि अंगूठे पर वृत्त का निशान हो तो उस व्यक्ति को अपने माता पिता और दादा दादी की संपत्ति विरासत में मिलती है। यदि मध्यमा या अंगूठे पर जौ का निशान हो तो व्यक्ति अन्य प्रकार से धनवान होता है। यदि बृहस्पति त्रिकोण राशि में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली, धनवान और विद्वान होता है। यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच कोई क्रॉस हो तो व्यक्ति धनवान, भाग्यशाली और धार्मिक होता है। यदि मस्तिष्क रेखाएं 2 या संयुक्त हों तो व्यक्ति मध्य आयु में बहुत धन कमाता है। यदि हृदय रेखा से कोई एक रेखा अनामिका उंगली के संधि स्थल तक जाए तो व्यक्ति को विरासत में धन प्राप्त होता है। ये रेखा जब अनामिका काल में समाप्त होती है तो व्यक्ति को वह धन प्राप्त होता है। यदि वह रेखा अनामिका उंगली के तीसरे चरण, पैर के चरण में समाप्त हो जाए तो वह धन आश्विन मास में प्राप्त होता है। यदि रेखा मध्य तक उठती है तो आपको भाद्र मास में धन प्राप्त होगा। पुनः यदि उक्त रेखा अग्रपथ तक बढ़े तो व्यक्ति को उक्त धन की प्राप्ति श्रावण मास में होती है। यदि तर्जनी अंगुली पर वृत्त का निशान हो तो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से धन प्राप्त होता है। यदि मध्य में जौ का निशान हो तो व्यक्ति धन संपत्ति से संपन्न होता है। यदि जीवन रेखा के समानांतर अनुग रेखा या मार्शल रेखा शुक्र क्षेत्र तक फैली हो तो जातक को स्त्री की संपत्ति विरासत में मिलेगी। यदि मस्तिष्क रेखा से एक रेखा, शाखा रेखा, बृहस्पति पर तथा दूसरी शनि पर जाए तो व्यक्ति धनवान बनता है। रवि की स्थिति में यदि ऊपर की ओर स्पष्ट और अखंडित कई सीधी रेखाएं हों तो व्यक्ति बहुत धन कमाता है। वह व्यक्ति समाज में धनवान माना जाता है। यदि सूर्य रेखा अखंडित, अस्पष्ट और सुंदर हो तो व्यक्ति खूब धन कमाता है। यदि सीधी, गहरी और अखंडित बुध रेखा हो तो व्यक्ति व्यापार में बहुत धनवान बनता है। उन्होंने व्यवसायिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की।